प्रिपरेशन किए थे हमारे जितने भी बच्चे हैं। करंट कब कब कटा है? 31 तारीख सुबह 1:30 AM, 2 AM, 2:31 AM, 5:30 AM, 9 AM, 8:53, 9:34, 10, 10:15, 10:23, 11:03, 11:35, 11:20, 11:35, 11:40, 11:50, 12, 12:22, 12:34, 8, 3:39, 3:15, 3:30, 4:03, 6:30, 7, 7:30, इसके बाद में रात का शुरू होता है। लेकिन जो हम लोग करेंगे वो अंडमान निकोबार देखेगा कि वार्ड नंबर 18 क्या कर सकता। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष सिंह और इस वक्त हम मौजूद है 11 चरमा, जो कि श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आता है और वार्ड नंबर 18 है, जैसा आपको बता दूं। और यहाँ के लोग जो अंडमान निकोबार में आए दिन और बहुत समय से चल रहा है जो मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी और रोड, तो यहाँ के लोग इसी विषय में आज मीडिया के सामने आकर अपनी आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ का रोड और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत है और इसी विषय में हम आगे जानेंगे यहाँ के लोगों से। नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे मीडिया चैनल्स को जो आज वार्ड नंबर 18 पे आए हैं हम सबके बीच यहाँ का प्रॉब्लम को जानने के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस में आए हैं, थैंक यू फॉर दैट। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे लोगों के साथ, ये श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का वार्ड नंबर 18 है। शिकायत आम है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड। सबको ऐसा मानना है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन शायद वार्ड नंबर 18 में इलेक्ट्रिसिटी कटना एक एबनॉर्मल बन चुका है। मैं लास्ट 2 दिन का, आज दिन को 12 बजे एक प्रिपरेशन किए थे हमारे जितने भी बच्चे हैं। करंट कब कब कटा है? 31 तारीख सुबह 1:30 AM, 2 AM, 2:31 AM, 5:30 AM, 9 AM, 8:53, 9:34, 10, 10:15, 10:23, 11:03, 11:35, 11:20, 11:35, 11:40, 11:50, 12, 12:22, 12:34, 1, 3:39, 3:15, 3:30, 4:03, 6:30, 7, 7:30, इसके बाद में रात का शुरू होता है। ये तो खाली आप लोगों को हम शाम तक बताया। रात का है 11:30, 12, 4, सुबह 4:30, 8:30, सुबह 9, 11, 12। अब बताओ ये क्या चल रहा है? इंसान नहीं है वार्ड नंबर के 18 वाले लोग। इनके घर पे बच्चे नहीं हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं। हम लोग को नहीं चाहिए मेरा बेसिक जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं। काटो ना करंट, लोड शेडिंग बनाइए, काटिए, कौन मना करा? लेकिन एक शेड्यूल तो रखिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। आप 24 घंटा में 17 घंटा अगर करंट काटोगे, सारा होम अप्लायंसेस का बैंड बजेगा। बच्चे स्कूल के लिए होमवर्क नहीं कर पाते। जो लोग थका हारा, सब मिडिल क्लास फैमिली है, थका हारा 2 मिनट सो नहीं सकता। ये क्या सर्विस है? हम लोग कंज्यूमर है। हर महीना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चाहे करंट रहे ना रहे, बिल तो फिर बिल है, वो देखने लायक नहीं है और बोलने लायक भी नहीं है। हंसी का बात यह है कि 2 सोलर प्लांट यहाँ पे रखा गया है, राजाजी नगर और डॉलीगंज में। उसके बावजूद भी हमारा ये हालत। अगर इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस में पूछो तो भैया हम लोग नहीं काटे, चातम पावर से काट दिया है। ज्यादा फोन करो तो फोन उठा के साइड में रख देते हैं। क्या आप लोग मानते हैं बात को? सही है। अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? ये जो लोग आज जमा हुए हैं यहाँ पे,
बात करने के लिए। मैं तो सिर्फ इनका आवाज हूँ। बता कर तो हमको ये मेरे लोग दिए हैं कि बात कीजिए। कल हमारा एक डेलीगेशन एससी मैडम के वहाँ पे जाएंगे, जाके लेटर सबमिट करेंगे। 15 डेज का मेमोरेंडम है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग जाके रास्ते में खड़ा होकर कोई बस रोक देंगे या चक्का जाम करेंगे, नो। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि बस में तिरूर, वंडूर, मैनपुर से छोटे छोटे बच्चे बाजार स्कूल में एक अच्छा एजुकेशन पाने के लिए आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। हम लोग 15 डेज का टाइम दे रहे हैं। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी। अब आ जाइए रोड की तरफ। आप लोग मीडिया वाले थोड़ा रोड को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से नीचे तक का ये रोड एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। ये कई साल पहले जब हमारे जो पहले के जो एलजी साहब थे, AK सिंह साहब थे, वो स्पेशल फंड ग्रांट किए थे ये रोड वगैरह को ठीक करने के लिए। फिर हमारे जो अभी के जो MP साहब है श्री विष्णुपद राय जी, वो ये रोड को परसुएशन करके रोड को बना के गए 2019 या 2020। लेकिन उसके बाद आज तक कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं। अब जाके मेन रोड देख लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए, छोटा रोड है, बच्चे भी आते जाते, बस आता है, सब कुछ आता है। TTI बगल में कल करीबन 100-200 गाड़ी यहाँ पे जमा था। बताइए 100-200 गाड़ी अगर ये साइड करके खड़ा हो जाए, बच्चे कहाँ से जाएंगे? बगल में स्कूल है। पथ बना है इंसान को चलने के लिए, लेकिन वहाँ पर गाड़ी खड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बीमार आदमी अगर कोई बीमार हो या सीरियस हो जाए ना, तो यहाँ हम लोग रोड से लेके नहीं जा सकते। और करंट का भी यही बात है, हर घर में इंसान है, बीमार होते हैं, उम्र वाले हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जैसा एग्जाम आता है तो करंट शुरू हो जाता है कटने के लिए। क्या है प्रॉब्लम है लोड सेटिंग है। लोड 10th 12th के एग्जाम जब भी हम लोग देखे हैं, 10th 12th के एग्जाम जब भी आते हैं तो करंट बराबर कटता है। और इस बार तो बहुत ज्यादा ही करंट कटता है। इंसान ड्यूटी से आते हैं, ना खाना बना सकते, कुछ कर सकते, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बोले से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पे। कोई चीज कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और रोड में तो ऐसा गाड़ी मतलब खड़ा रहता है कि ना बच्चे जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना हम लोग क्रॉस हो सकते हैं। पहले यहाँ पर पुलिस देता था स्कूल के लिए, बच्चे जब छुट्टी होता था पुलिस देता था क्रॉस होने के लिए। अभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई वहाँ नहीं खड़े रहते, क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग को खुद पता है कोई बच्चे को वहाँ से पार करना, पुलिस रहना कुछ नहीं है। कोई चीज का हम लोग को सेफ्टी है ही नहीं, हर चीज में हम लोग को प्रॉब्लम है। तो इसका आप लोग कुछ तो करिए। अब ये स्कूल का इश्यूज को देख लीजिए। एक पेरेंट है, सभी पेरेंट्स है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट नहीं, सभी पेरेंट है। सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ के जो भाई लोग, जिस लोग एज क्रॉस हो गया है, बड़ा मुश्किल से ना ऑटो खरीदा ताकि उस लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए। बड़ा बड़ा स्कीम्स आया, ऑटो ले लो, लोन स्कीम आया। क्या आप लोगों को लगता कि ये रोड फिजिबल है उस लोगों को चलाने के लिए? वो दिन में अगर 500 रुपए कमा रहे हैं तो 300 का तो खाली वो अप पिन, क्लच वायर ये चेंज करने में चले जाता है इनका। फिर मंथ आता तो फिर लोन को फिर दो, न तो लोन वाला बैंक वाला प्रेशर डालता, गाड़ी सीज करेगा। अब बताइए क्या ये सब हम लोग जमा के, ये क्या हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को बताना जरूरी है? क्या उनको दिखाई नहीं देता? 11 चरमा टू एटम पार्क का रास्ता को अगर ठीक कर दिए, सुबह के टाइम से 7 से 8:30 बजे का जो हालत रहता है जो ट्रैफिक का, वो थोड़ा से पीक टाइम है। स्टूडेंट गोइंग चिल्ड्रंस आते, लोग ऑफिस जाते, अरे थोड़ा तो कम से कम ट्रैफिक का इशू खत्म होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ तो डाइवर्ट होगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कम से कम वहां से तो निकल के चले जाएगा डॉलिंग का रास्ता पकड़ने के लिए। क्या सही है गलत है? सबको लगता है ये आम इशू है। ये बात आम इशू का नहीं है, हर पब्लिक का इशू, ये हर एक इंसान, हर एक आइलैंडर का इशू है ये आज। और इलेक्ट्रिसिटी का जो आज जो 11 चरमा का, ये सिर्फ 2 दिन का चार्ट है। अगर हम 15 दिन का और बना दिया तो शायद इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पाएगा। मेरा आग्रह है डिपार्टमेंट से, काइंडली इसको परस्यू कीजिए, इमीडिएटली इसको रिजॉल्व कीजिए। हमारे तरफ से कल लेटर जाएगा, 15 डेज का हम लोग समय दे रहे हैं। उसके बाद जो लेंगे हम लोग आप लोगों को फिर बुलाएंगे, डिसाइड करके हम लोग बता देंगे। बस आप बेफिक्र रहिए कि कभी हम लोग कोई पब्लिक को हरासमेंट या जाके चक्का जाम करना, कोई स्ट्राइक करना, नो, ये हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो हम लोग करेंगे वो अंडमान निकोबार देखेगा कि वार्ड नंबर 18 क्या कर सकता। सबका करंट बिल तो क्या ही बोले, आप लोग खुद ही तो आइलैंडर है, आप भी तो यहीं पे रहते हैं। आप लोग भी, आप लोगों को नहीं मालूम है बिल का क्या हालत है? करंट रहे चाहे ना रहे, करंट का बिल जिंदाबाद। जिनके घर में इन्वर्टर भी नहीं है, AC भी नहीं है, फिर भी उनके घर में इतना बिल आता है बिना करंट के। तो आप बताइए, अभी बोलने से क्या बोलते हैं? आप लोग घर में AC होगा, इन्वर्टर होगा, और जिनके घर में नहीं है वो क्या करते हैं? उनका बिल कैसा इस तरह आता है? तो बोलने से मीटर में आप लोग जितना जलाते हैं उतना ही मीटर में आता है। जब से नया मीटर लगाए तो बोलते हैं कि वो तो मीटर सही है, बोलते पहले से जो है डबल आता है, वो कभी कमती होता ही नहीं है। जब भी पूछो तो बोलते हैं कि मतलब हम लोग आप लोग उतना जलाते हैं, और करंट तो रहता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक करंट नहीं रहता है सर। अगर ठीक है सुबह दिया है,
और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर वहाँ कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग एक दिन फुल काट दीजिए, फुल सुबह से लेकर रात तक काट दीजिए, आप लोग काम करिए। अगर काम करने का स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लीजिए ना। तो आप लोग तो बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं वहां पे, जगह खाली नहीं, कितने बच्चे हैं काम करने वाले। आप लोग स्टाफ लीजिए, काम करने का अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लीजिए। काम करने के लिए स्टाफ नहीं है, सारे पब्लिक इसी तरह परेशानी उठाना है? आप ये बोलिए। बहुत प्रॉब्लम है सर, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। बैट बॉली जैसा स्टाफ लीजिए, मैन पावर कम है, स्टाफ लीजिए, टेक्निकल इश्यूज है उसको रिजॉल्व कीजिए, लेकिन एक स्ट्रीमलाइन तो कीजिए कि चलो भाई 1 घंटा का पावर कटिंग वार्ड नंबर 18 में रहे या 2 घंटे। ये क्या रात को 1 बजे आया, 1:05 को चला गया, 1:30 बजे आया, 2 बजे चला गया, ये क्या है? ये तो ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वार्ड नंबर 18 के सारे पब्लिक की ओर से, यूथ की तरफ से, पब्लिक की ओर से, बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है, जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कीजिए। जैसे कि हमारा मुर्दाखाड़ी का रास्ता है और टीटीआई का रास्ता है। हम एक ऑटो ड्राइवर है जी, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो गया, उसको इमरजेंसी जाना है, तो हम तो इमरजेंसी में लेके जा पाते नहीं है। उनको लेके जाने में इतना दिक्कत होता है कि मुर्दाखाड़ी का रास्ता आप गाड़ी चलाने लायक नहीं है, 2 व्हीलर। और ये टीटीआई का रोड में अब किसी पेशेंट को नहीं ले जा सकते, वैसा कंडीशन में है। और इलेक्ट्रिसिटी का तो सर बता ही दीजिए। बाकी तो हमारा मीटर रीडर नहीं आते, बोलते हैं मीटर रीडिंग करने आते नहीं है, फिर भी मीटर बराबर में उसका रीडिंग आता है। और बाकी का आपको किसी को कहना है? और कोई सबसे मेरा पहला मुद्दा ये है कि चलो आप चलिए एक कंप्लेंट सेल बना के रखा है, हर सेक्शन में, जेई सेक्शन में कंप्लेंट सेल बना के रखा है। वहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ है, 24 आवर्स इंटू 7 ड्यूटीज लगा हुआ है। तो उनका ड्यूटी क्या है? फोन उठा के अटेंड करना है या फोन उठा के बगल रखना। ये बहुत बड़ा इशू है कि कुछ चलो इन केस एलटी लाइन टूट गया, टाइगर लाइन टूट गया या सर्विस वायर टूट के गिर गया, हम किससे कंप्लेंट करेंगे? पुलिस को करेंगे, एम्बुलेंस को करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को करेंगे? हमारे घर के सामने भी 4 घंटा से लाइन गिरा पड़ा था, 4 घंटा। एलटी लाइन वो भी बहुत बड़ा लाइन है, एलटी लाइन से पार रहता है, उसमें वो गिरा पड़ा था। हम फोन करके बाद में मैं 100 में कॉल करके पुलिस वाले को बोल के फिर वहां पे पत्थरगड्ढा साइड ऑफिस से जय को कॉल करा। जय मुझे कॉल करके बोल रहा है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे बताइए करके। ये हालत है तो कंट्रोल रूम क्यों बनाया गया है? कंट्रोल रूम इसलिए बनाया कि इमरजेंसी हो गई, कुछ हादसा हो गया, बारिश का टाइम में लाइन गिर गया, तो उसका जवाब कौन देगा? हाँ, पब्लिक देगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देगा? उनका फर्ज बनता है कि इमरजेंसी इन केस कुछ भी हो जाए, बच्चे आते हैं भीग के जाते हैं, रास्ते में गीले गीले कपड़े पहने रहते हैं, अगर लाइन गिर गया किसको फोन करेंगे? हाँ, पब्लिक बचाएगा उनको कि डिपार्टमेंट आके बचाएगा? उनका मेन मुद्दा ये है कि आप उनको कम से कम फोन अटेंड करके बोलिए, पूछिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है करके। ये फोन उठा के बगल रख के अपने फोन पे खेल रहे हैं, सेल फोन पे। मैं रात को 2 बजे भी गया एक बार, मैं ये साइड ऑफिस जो पत्थरगड्ढा साइड ऑफिस जई ऑफिस में, मैं रात को 2:15 में गया था, तो बंदा बैठा फोन रख के अपना कुछ खेल रहा है, तो रिसीवर उठा के बगल, मैंने वीडियो बनाने किया तो फट से उठा के रख दिया रिसीवर को उठा के। फिर पूछे भैया क्या सर आपको कितना देर से कॉल कर रहे हैं, आप ये फोन उठा के क्यों रखा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैंने नीचे रख दिया करके। थैंक यू सो मच कि आप लोग सब यहाँ पे आए और हम लोग को कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। और थैंक यू सो मच कि हम लोग का सारा बात आप सुनते हैं और आप लोग जितना हो सकते हैं तो सभी के लिए आप लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को मदद करके हम लोग को जितना हो सके हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए हम लोग दे सकते हैं। बट हम लोग सभी लोग आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सकता है, अभी जो अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है जिनके वजह से हर किसी का एज ग्रुप वालों को प्रॉब्लम होता है, छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी और बड़ा से बड़ा, बिजनेसमैन को होता है, घरेलू लोगों को होता है, लेडीज लोग को होता है, जेंट्स लोग को होता है, सभी के लिए। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले और जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, जो भी मेजर इश्यूज हम लोग को दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो हम लोग की तरफ से और आप लोग की तरफ से जो भी हो सकता है जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।